हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरण। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी और उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, जिसको हिंदी में लिखना है वो इस टाइप से लिख सकता है, समीकरण एक से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है, y के फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे 3y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और जो x है उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे। 2 माइनस कितना हो गया, 2x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन 3। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसको क्या करना है, y के फॉर्म में बनाएंगे। y की वैल्यू निकालेंगे किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। मतलब इक्वेशन में क्या करना है, जो y होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और जो x है वो सारी टर्म्स क्या होंगी, राइट हैंड साइड में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है कि हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा समझ लो, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 2 माइनस 2x अपॉन 3। x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो x इक्वल टू हमने 0 रखा तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन में 3, तो 2 अपॉन 3 आएगा। मतलब 3 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब 0 तो आंसर है नहीं। फिर क्या रखेंगे, x इक्वल टू हमने रखा 1। x इक्वल टू 1 रखो तो 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो 2 माइनस 2 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 ही आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, एक पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे जो आंसर होंगे, मैं क्या वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना कि जिस वैल्यू पर क्या होता है, पहले ये इक्वेशन पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है वो हमारा पहला आंसर होता है, उसको हम लिख देते हैं मिड में। मिडिल में लिखना है क्या, 1। अब डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है 3। इसके 5 सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो 5 सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या, पहला आंसर हमारा आ चुका है x इक्वल टू 1। अब अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 3। तो जो ये 1 है, इस 1 में से पहले 3 माइनस करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर 2 में से फिर से 3 माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में क्या होगी, वैल्यू बढ़ती जाएंगी। देखो 1 से हमने 3 माइनस किया तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 3 माइनस करना है तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 में से फिर से माइनस 3 किया तो कितना गया, माइनस के 5 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे निकालना है इसकी दो वैल्यू, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस करते हुए चलेंगे और राइट हैंड के लिए प्लस करते हुए चलेंगे। तो राइट हैंड पे हमने क्या करा, 1 में 3 प्लस करेंगे कितना गया, 4, और 4 में फिर से 3 प्लस करेंगे 7। ये जो सब वैल्यूज हैं ये सब x की वैल्यूज हैं जो हमें पुट करनी है और y की वैल्यू हमें फाइंड होती जाएंगी। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो जो ये हमारे पास है ये वैल्यू अब पुट की जाएंगी किसमें, जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हमें क्या करना है, y में रखनी है। तो यहाँ पे when लिखोगे इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू -5। कहां से स्टार्ट करेंगे, -5 से, जो हमने वैल्यू फाइंड करी। तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू, हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, यहां पे रखेंगे माइनस के 2 इंटू माइनस के 5 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन में हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी y की, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस कितना गया 5 टू 10 और 10 प्लस 2 कितना गया 12, 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। y की पहली वैल्यू आ चुकी है। सेकेंड पुटिंग यहां पर है x इज इक्वल टू माइनस के 2, -2 रखा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 -2 तो रहेगा। अब x से क्या रखना है माइनस के 2 रखेंगे हम, -2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, तो 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। सेकंड वैल्यू इसकी आ गई। थर्ड में क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे 1 इक्वल रखेंगे 1 के, जहां x है वहां पे 1 पुट करना है तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 1, 2 और 3 तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या रखना है, अब रखना है 4 और फिर रखना है 7, तो इसमें 4 पुट करेंगे अब, x इक्वल टू 4। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिखेगा x बराबर माइनस के 5 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर और x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, यहां पर x बराबर 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस कितना हो गया 8 अपॉन 3। अगर 2 में से -8 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3 का मतलब माइनस के 2 हो जाएगा। अगली वैल्यू है x इक्वल टू कितना आया था 7, y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना 2 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा कितना 2 माइनस 14 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस के 12 अपॉन 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितना 4। सबसे पहले काम करना है कि हमें इसके 5 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब जो हमारे आंसर आए हैं x एंड y की जो भी वैल्यूज आई हैं उनको हमें एक टेबल में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, x एंड y। 5 सॉल्यूशन हमारे पास हैं तो 5 वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, पहला हमारा आया था x इज इक्वल टू कितना था -5, x इक्वल टू -5, -5 पे जो वैल्यू आई थी वो कितना था 4। सेकेंड x इक्वल टू -2, -2 पर y की वैल्यू आई थी +2, x इक्वल टू 1, 1 के लिए हो गया था 0, x इक्वल टू 4, 4 के लिए हमारा आंसर आया था -2, और नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल टू 7, 7 का आंसर आएगा -4, क्योंकि नेगेटिव है तो -4 ये आंसर। अब सेम इसी टाइप से हमें क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन सेकंड है उसको सॉल्व करना है। दो टेबल बनेंगे, 5 सॉल्यूशन इक्वेशन सेकंड के लिए भी हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड को सॉल्व करेंगे हम। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस के 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहला काम वही करना है कि y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की फॉर्म में। तो हमारे पास हो गया माइनस के 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x। जब भी यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस के हो जाएगा x।
तो इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू x माइनस 8। ठीक है, और जो ये 2 है, 2 कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है x माइनस 8/2। काम वही करना है कि हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये क्या होगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं कि क्या हमें वैल्यू इसकी पुट करनी चाहिए। बाकी जो हटा दिया ये भी काम करनी है, जो ग्राफिकल मेथड के लिए इस टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, तो टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट ये लिख लेना। समीकरण 1 की तालिका या सारणी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है x माइनस 8/2। अब x की वैल्यू कहां से शुरू करनी है, 0 से बताया आपको कि पहले क्या करना है, x इक्वल टू 0 हमें पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम x इक्वल टू रखते हैं 0, पहले हमने रखा 0, तो यहां हो गया 0 माइनस 8/2। तो माइनस 8/2 मतलब हमारा क्या हो गया, माइनस के 4, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब पहला जो है हमारे पास क्या है, 0 आया, तो 0 पे सोल्व हुआ। दो वैल्यू राइट में, दो वैल्यू लेफ्ट में चलेंगी। तो लेफ्ट में जाने के लिए माइनस करेंगे कितना, यहाँ पर अपॉन में जो भी होगा वही घटाना है। पिछली वाले में 3 था तो हमने 3 माइनस किया था, यहाँ पे 2 है अपॉन में, तो 2 माइनस करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा है 0, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2, माइनस 2 में से फिर से माइनस 2 करेंगे तो माइनस के 4। दो वैल्यू लेफ्ट में और दो वैल्यू इसकी राइट में जाएंगे। तो 0 में 2 प्लस करेंगे 2, और 2 और प्लस कर लेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारी जो x की वैल्यूज हमें पुट करनी है वो करना है -4, -1, 0, 2 एंड 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें लिखना है पुटिंग x इक्वल टू x इज इक्वल टू -4, x बराबर माइनस के 4 रखने पर, जिसको हिंदी में लिखना है वो पूरा हिंदी में लिखेगा कि x बराबर 4 रखने पर, x इज इक्वल टू माइनस के 4 रखने पर। ठीक है, चलो देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया, x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस के 4 रखना है, तो यहां पे रखेंगे -4 और -8 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, माइनस के 12/2 इज इक्वल टू -6। पहली वैल्यू आ गई है। सेकेंड पुटिंग x इक्वल टू, उसके बाद क्या था, -4 के बाद था माइनस के 2, तो -2 हमने पुट किया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -4, सॉरी यहाँ पे है -2 -8/2 -10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -5। सेकेंड वैल्यू भी आ गई है। थर्ड के लिए x इज इक्वल टू हमें रखना है 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2, नहीं यहाँ पे 0 ही रखना है क्योंकि x यहाँ पर है, तो हो गया 0 -8/2 इज इक्वल टू -8/2 माइनस के 4। नेक्स्ट जो वैल्यू है y इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 -8/2 माइनस के 6/2 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट जो वैल्यू है x इज इक्वल टू हमें रखना है इसमें 4। अगर x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 -8/2 -4/2 इज इक्वल टू -2। तो लगभग सभी वैल्यू हमारी नेगेटिव ही है, पॉजिटिव कोई आया नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जब हमारी सभी वैल्यू आ चुकी हैं तो यहाँ पे टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड, जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकता है समीकरण 2 के लिए सारणी। जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा बिल्कुल यही करना आपको, बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। यहां x लिखो, यहां y लिखो। कितनी वैल्यूज आई हैं, 5 वैल्यूज। ठीक है,
पहले हमने रखा -4, -4 पे इसका आंसर आया था -6। सेकंड है -2, इसका आंसर हो गया था -5। 0, 0 पे हो गया था -4। नेक्स्ट 2, 2 पर हो गया था -3। और नेक्स्ट हमारे पास है 4, 4 पे हो गया था -2। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। अब क्या करना है कि हमें दोनों टेबल में देखो कि कुछ कॉमन है क्या। 4 पर -2 यहां भी है, 4 पे -2 यहां भी है। तो दोनों आंसर में, दोनों इक्वेशन से पता चला कि हमारा आंसर क्या है, x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू -2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा आंसर भी होता है। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो टेबल से हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर देखो कॉमन है हमारे पास 4 और -2, तो यहाँ भी क्या है 4 एंड -2 दोनों ही सारणी में क्या है 4 एंड -2 दोनों जगह आ रहा है, तो ये हमारा आंसर भी होगा। अब ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन से हमने क्या करा, टेबल फाइंड कर लिए। अब जो ये टेबल्स हमारे पास हैं, इन्हीं को हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में बनाने के लिए क्या करेंगे, जब हमने पहले टेबल हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कितना है, यहाँ पर x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव साइड होती है x एक्सिस की, ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड है। ठीक है, ये x एक्सिस के लिए क्या पॉजिटिव होगी, ये y एक्सिस के लिए पॉजिटिव साइड। मतलब ऊपर y पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। x राइट हैंड पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो हमारे पास पहले है -5 पर 4 हमें देखना है। -5 का है, -5 ये रहा, और उस पर 4 देखना है। 4 हमारे पास ऊपर है, तो हमें क्या करना, -5 ऊपर चलेंगे और ये हमारे पास 4 है। तो हमें डायरेक्ट हमें ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे ए। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू हमारे पास है, ए हमारे पास है कितना, -5, 4 यहां लिख लेंगे। सेकंड है -2 पर कितना है, +2 है। -2 +2 ये रहा, -2 और +2 ये रहा, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पर 0, तो 1 पर 0 मतलब यहां से कहीं नहीं गया, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो हमारा जो सी पॉइंट होगा वो ये रहा, सी यहां पर है। नेक्स्ट 4 पर -2, 4 ये है और -2 ये है, तो यहां पर आए हम 4 के नीचे, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 7 पर कितना है, -4, 7 ये है और -4 हम आए सीधे और ये रहा 7, ये पॉइंट ई हो गया, 7 -4। अब क्या करना है, इसमें स्केल से इसको सीधे मिला लेंगे। आप ग्राफ पे इसे बनाओगे तो लाइन हमारी स्ट्रेट आएगी और लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, एक लाइन ये हमारी फाइंड हो जाएगी, ये दोनों साइड में मूव करेगी। दोनों साइड में एरो बनाओगे आप और इसमें लिख लोगे लाइन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड को हमें ड्रॉ करना है। सेकंड हमारे पास ऊपर दे रखा है, क्या है, -4 पर माइनस का 6 बनाना है। -4 हमारे पास ये है -4 और इस पर कितना है, पॉजिटिव -6 है। -4 पर -6 ये है और -4 इसको लिख लेंगे A1। ठीक है, अब सेकंड हमारा है -2 पर -5, -2 पर -5 ये है, -2 पर -5 ये पॉइंट हो गया B डैश या B1 लिख लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1 पर 0 है, तो 1 पे 0 नहीं, इसमें 0 पर -4, 0 पर -4 ये रहा, ये C1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 पर -3, पॉजिटिव 2 पर -3, तो -3 यहां आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है 4 पर -2, 4 पर -2 यही होगा, ये हमारे पास हो गया A1, B1, C1, ये हो गया D1
और यहाँ पे E1 लिख लो। अब क्या करना है, स्केल से आपको ये मिला देना है। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आपकी जब आप ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है, ग्राफ पे बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आएगी। और जब इसको ज्वाइन करोगे आप तो ये स्ट्रेट लाइन मिलती हुई आपको पॉइंट डी पर मिल जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, लाइन आगे बढ़ती जाएगी, इसको लिख सकते हैं आप लाइन से, ठीक है। तो यहां तक आ चुका है, ग्राफ हमारे दोनों के लिए बन गए। ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी जब आप इसे ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया, कहां पर इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन ने, लाइन डी पॉइंट पर, ई पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2, और यही हमारे सॉल्यूशन भी है, यही हमारा आंसर भी है। तो समझ में आया होगा आपको, बहुत इजी है। इसी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसे भी पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहली क्वेश्चन है 2x - 5y + 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x + y - 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। पहले तो दोनों इक्वेशन में क्या करना है, y की फॉर्म में बनाना है, सेम वैसे ही करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। देखो कैसे कर सकते हैं, लिखना वही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x - 5y + 4 इज इक्वल टू 0। y को लेफ्ट साइड में छोड़ना है और बाकी जो भी टर्म्स होंगे वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो x को इधर लाएंगे तो -2x, और 4 को लेके जाएंगे तो -4। सबसे पहले क्या करना है, y कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x प्लस कितना गया 4। हमें तो y की फॉर्म में बनाना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 4, और जो y का कोएफिशिएंट है, y का गुणांक है, वो राइट हैंड साइड में अपॉन में आ जाएगा। पहला काम ये करना है, इक्वेशन y इज इक्वल टू में बनाना है कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, y के फॉर्म में बना लेंगे, ये हमारा काम है। अब क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड साइड पे वैल्यू है उसके अपन में कितना है, 5 है। x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सबसे पहला काम करना है, 0 रखेंगे। 0 रखा तो कितना हो गया, ये हो गया 2 × 0 + 4 अपॉन 5, तो 0 और 4 अपॉन 5 मतलब 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 0 पे नहीं हुआ, हमने लिया 1 रखा, तो 2 × 1 + 4 अपॉन 5 कितना गया, 2 + 4 कितना गया 6, 6 अपॉन 5, ये भी डिवाइड नहीं हुआ। हमने रखा 3, अब क्या रखा, 3 रखा हमने x की जगह, x की जगह 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 4 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 6 + 4, 6 + 4 होता है 10, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा जो x की पहली वैल्यू है वो आ चुकी है, कितना, हमें 3 रखना ही है। बताते हैं यहाँ पे, पहले सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू पुट करते हुए, जहां 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही हमारी पहली वैल्यू होगी। किस पे आया था, 3 पे आ गया था, तो 3 पे पूरा पूरा सॉल्व हो गया था, तो मिड टर्म में लिख लेंगे हम 3। अब क्या करना है, -5 करते हुए चलेंगे लेफ्ट साइड में। अगर 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2 आएगा, ठीक है। जैसे 3 - 5 करेंगे तो -2 हो गया। अब फिर -2 से -5 फिर से घटाना है, तो -7। -5 क्यों घटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो लेफ्ट साइड के लिए माइनस चलता है और राइट साइड के लिए क्या करना है, प्लस करना है। 3 में 5 प्लस करोगे 8, 3 में 5 प्लस किया 8 हो गया, और 8 में 5 प्लस करेंगे 13। लगभग हमें 5 वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ठीक है, तभी ग्राफिकली मेथड से आंसर इजीली मिल पाता है, ठीक है। 2 वैल्यू से भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहां पे फिर देखना पड़ता है इंटरसेक्ट कहां कर रहा है,
अगर वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हुई तो वो मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको 5 वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है। मेथड इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू -7। अगर x की वैल्यू -7 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ क्या 7 टू 14, -14 प्लस 4 डिवाइड बाय कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा -10। तो -10 अपॉन 5 वैल्यू हो गई -2। पहला आंसर आ गया है x इक्वल टू -7 पर y इक्वल टू -2। सेकंड लिखना है, x इक्वल टू क्या रखा जाएगा, x इक्वल टू -2। समीकरण में x बराबर -2 रखना है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। यहां हो गया -4 प्लस के 4 अपॉन 5, 0 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0। y की अगली वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 रखा हमने, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन 5, 3 टू 6 प्लस 4 अपॉन 5, 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू 8। अगर हम 8 इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 4 अपॉन 5, 16 प्लस 4 अपॉन 5, 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। लास्ट वैल्यू रह गई है x इक्वल टू 13। थोड़ी बड़ी है वैल्यू, करते हैं सॉल्व फिर भी। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 13 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, 13 टू द 20, 13 दूनी 26, 26 प्लस 4 अपॉन 5। तो 30 डिवाइड बाय 5, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6। वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे x, यहां लिखेंगे y। ये टेबल आ गई इक्वेशन फर्स्ट की, तो लिख लेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 के लिए सारणी लिखना वही है जैसे बताया गया, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करो। ठीक है, x की पहली वैल्यू कहां पर आई थी, -7 पे। -7 पे कितना आया था y, -2। x की जो सेकंड वैल्यू थी -2, -2 पर कितना आया हमारा आंसर, -2 पर आया था 0। 3 पे कितना है 2, 3 पर 2 था, 8 पर 4। ठीक है, और नेक्स्ट 13 पे चल रहा है 6। ठीक है, ऊपर का डिफरेंस 5 का है, नीचे का 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये टेबल फॉर फर्स्ट है ना। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, तो लिख लेना है आपने टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही काम करना है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 को राइट हैंड साइड में लाना है, 2 को लाएंगे तो माइनस की 2x हो जाएगा। y का कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो हम x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम x इक्वल टू लिखेंगे कितना, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। 1 से कम 0 और कम करेंगे तो माइनस की 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का ही डिफरेंस है, आप इसे ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने रखा x इज इक्वल टू हमने रखा -1, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6, सॉरी 8 प्लस 2, यहाँ पर माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो जाएगा। सेकेंड x इक्वल टू हमने रखा इसमें 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड में क्या रखना है हमें, सेकेंड वैल्यू इसकी फाइंड हो गई। थर्ड में
क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 1। अगर हम 1 रखते हैं इक्वेशन सेकंड में तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इसकी थर्ड वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है x इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखा हमने, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू कितना हमारे पास 3 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। y की लिए भी वैल्यूज फाइंड हो गई है, इसके भी 5 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो यहां लिख लोगे टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 के लिए सारणी। यहां बनाएंगे x और y के लिए एक टेबल फिर से, x एंड y 1 2 4। ठीक है, सबसे पहले माइनस की 1, माइनस 1 के लिए हो जाएगा 10, सेकंड आया 0, 0 पर हो गया 8, 1, 1 के लिए आंसर आया 6, 2, 2 के लिए है 4, नेक्स्ट है 3, 3 के लिए हो जाएगा 2। दोनों टेबल आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं, इनके 5 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, 5 हल हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे बनाना है। चलो अब दोनों इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन के लिए है x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 ये है, और वहां पे चलना -2, -7 पर -2, तो -2 ये है, तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारे पास a। ठीक है, -2 पर 0, -2 पर 0, -2 ये है और यहाँ पर 0 ही चलना है, तो 0 हमारा ये हो जाएगा, -2 के लिए 0 है, तो ये हो गया 0, ये हो गया b। नेक्स्ट हमारा है 3 पर 2 चलना है, पॉजिटिव 3 पर पॉजिटिव 2 चलना है, ये हमारे पास हो गया सी पॉइंट। 8 पर 4 चलना है, 8 हमारे पास ये है, इस पर 4 चलना है, 4 है ऊपर। ठीक है, आप ग्राफ पे बनाओगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। डी 13 पे 6 चलना है हमें, 13 ये है और 6 हमारे पास ये है, तो ये पॉइंट हो गया ई। जब इसे स्केल से मिला लोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, एक सीधी लाइन हमारे पास मिल जाएगी जो सभी पॉइंट्स को टच करते हुए चलेगी। ठीक है, अब ये हो गई लाइन फर्स्ट, दोनों तरफ एरो बना दोगे। अब क्या करना है, सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, तो -1 पर कितना है, 10 है, -1 हमारे पास है ये, और इसके लिए पॉजिटिव 10 चाहिए, तो पॉजिटिव 10 हमारे पास यहां से हो गया, तो ये हो गया A1। ठीक है, सेकंड हमारे पास 0 पर 8 है, 0 ये है, 0 यहीं पे लिया जाता है, ओरिजिन है। ठीक है, तो 0 पर 8 ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये बी पॉइंट हो गया, तो B1 लिख लेंगे। 1 पर हमारे पास हो गया 6, 1 ये है और इसके लिए 6 यहां पर आएगा, ये C1 लिख लो इसे। नेक्स्ट 2 पर 4 हो गया, 2 ये रहा और 2 पर हमें 4 चलना है, ये रहा 4, तो 2 पर 4 ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया 3 पर 2 चलना है, 3 2 ये रहा, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया था D1 और ये हो गया पॉइंट E1। क्या करेंगे, स्केल से फिर से मिलाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन फिर से हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों साइड में एरो बना लो और इसको लिख लो लाइन सेकंड। ठीक है, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड इस टाइप से लिख लो। अब क्या करना है, हमें आंसर ढूंढना है, तो वही ग्राफ से ही मिलेगा आंसर। दोनों ने कहा इंटरसेक्ट किया, एक ही पॉइंट है, क्या इसका E और E1 और इसका C। तो यहां देखो, यहां भी 3 पर कितना है, 2 है, और यहाँ भी 3 पर कितना है, 2 है, यही हमारा आंसर भी है, वो हमें टेबल से ही मिल जाएगा। इसके हम 5 सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं कि हमारा आंसर क्या होता है, टेबल के अंदर ही हमें दिख जाता है।
तो सिंपल से इसका आंसर लिखना है बस, फ्रॉम ग्राफ, अलग लाइन में लिखोगे आप, x इक्वल टू कितना गया 3 एंड y इज इक्वल टू कितना गया 2, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आपको ग्राफिकल मेथड काफी अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आज इसकी। अगली वीडियो में मिलते हैं इसके नए मेथड्स के साथ, और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में रखा जाता है। जो मेथड आपको बताया है इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।